ये प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए हम लोग पुराने पेपर्स देख रहे थे। तो अंक गणित के सवाल हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ करे भी थे। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। इस पर वैसे प्रश्न जो है हम लोगों ने पीछे अलग से वीडियो में इस पर चर्चा करी है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 20 के गुणनखंड क्या क्या मिलेंगे। 1 और 20, 2 और 10, 2 दामन 20, 3 से भाग जाएगी नहीं, 4 से जाएगी, 4 और 5 20, 6 से जाएगी नहीं, फिर 5 से जाएगी, 5 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि एक गुणनखंड हो गए। 30 के गुणनखंड देखेंगे तो क्या होंगे सारे, 1 और 30, 1 30 30, 2 से करेंगे तो 2 और 15, 15 दूनी 30, 3 से करेंगे तो 3 और 10, 3 दामन 30, 4 से कटेगा नहीं, 5 से जाएगा तो 5 और 6, 5 6 31 और 5 के बाद 6 आ जाता है, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि ये सारे गुणनखंड हुए। तो ये गुणनखंड है और सबसे बड़ा और सार्व, सार्व का मतलब जो दोनों में हो। तो देखें क्या 30 30 दोनों में है, नहीं। अब यहाँ पर गुणनखंड है कौन कौन से जो दोनों में है, एक है दोनों में, हाँ, तो एक यहाँ पर है, आप लोग देखेंगे तो एक दोनों में है, तो एक हो गया। क्या 2 है दोनों में, हाँ है, तो 2 भी हो गया। 3 है, नहीं है। 4 नहीं है। 5 हाँ है, यानी 5 भी हो गया सार्व गुणनखंड। 6 नहीं है। 10 हाँ है दोनों में, तो 10 भी हो गया। 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, तो ये सब नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो 1 2 5 और 10, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 10। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड 10 है। ठीक है, इस पर अलग से भी चर्चा हुई है पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे सरल करने पर प्राप्त होता है। अब दशमलव वाली संख्याएं हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। जैसे पहला क्या है, 6.08, तो जगह की चिंता नहीं करेंगे, आराम से रफ वर्क साफ साफ करेंगे। गणित में इस चीज का भी फर्क पड़ता है कि अगर आप साफ साफ लगा रहे हैं। 6.08 दूसरी क्या है, 60 यानी दशमलव हमने लगा लिया, अगर कंफ्यूजन हो रहा है पहले तो 60 दशमलव के पहले है तो 60 दशमलव के पहले लिख दिया, और 8 2 बाद में है तो 8 और 2 बाद में लिखा। फिर तीसरी गिनती क्या है, 608.2, तो दशमलव हमने पहले लगा लिया, दशमलव के पहले 608 तो 608 लिखा, और दशमलव के बाद है 2। अब चौथी हमने छोड़ दी क्योंकि चौथी क्या है, माइनस है, घटाना है, तो उसको बाद में घटाते हैं। इन तीनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ का निशान बना देंगे और जोड़ें। यहाँ पर देखें, इस वाले 2 के नीचे कुछ नहीं है तो शून्य बना लिया, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो शून्य और शून्य बना लिया। दशमलव के बाद अगर कोई गिनती लिखी है और उसके बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो चाहे जितने भी शून्य बढ़ा लें, उनका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। हम इनको जोड़ देंगे, ये तीर के निशान थे, तो ये 2 हो गया, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 8 और 6 14, और 14 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, और ये 6। तो इस तरह से जोड़ हो गया। अब क्या करना है, घटाना है। क्या, 0.608, 6082 घटाना है, 0.608, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 6082, ये घटाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, घटाएंगे कैसे, अब इस 2 के ऊपर तो कुछ है नहीं तो शून्य बढ़ा लेंगे बस, और घटाने में जैसे घटाते हैं, यहाँ शून्य में से 2 गया नहीं, तो इधर से 1 हासिल ले लिया, दाएं से तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8, इधर से जब 1 हासिल ले लिया तो इधर इधर यहाँ पर हमारा 1 ही बचा। अब 1 बचा तो 1 से 8 जाएगा नहीं, तो फिर हमने हासिल लिया, उधर हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, या 9, 9 में से शून्य गया 9, यहाँ पर भी हमारा शून्य है, यानी कि 10, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पर 5 से 1 हासिल लिया था तो हो गया 4 और 7 और 6, तो 674.4938। तो इसको हम लोग देखेंगे तो 674.4938, यानी विकल्प हमारा भी सही है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन के प्रश्न है हमारे। फिर प्रश्न नंबर 47.1.1, इनकी गुणा चर्चा पिछले भी वीडियो में हुई थी, इसमें भी बता देते हैं कि हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारी गिनती क्या बची, 0 1 0 1 0 1, शून्य गिनती के पहले लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसका, यानी कि 1 1 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो 1 ही उत्तर आया। अब हम दशमलव फिर देखते हैं, दशमलव के बाद पहले में संख्या में कितनी गिनती थी, 1, दूसरे में दशमलव के बाद कितनी गिनती, 2, तीसरी गिनती में दशमलव के बाद कितनी गिनती है, 3, तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद कितनी गिनती हो गई,
3। पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरी में दशमलव के बाद एक अंक है, तीसरी में भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद जो हमारे अंक हो गए वो 3, यानी कि एक में दशमलव ऐसे लगना चाहिए कि दशमलव के बाद 3 अंक हो, तो इसके पहले लग जाएगा और 3 अंक करने के लिए 2 शून्य हम लोग बढ़ा देंगे। तो इस तरह से विकल्प बी जो है हमारा सही होगा। फिर ये भिन्न है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भिन्नों की संक्रियाएं यहाँ पर हैं, और जो आपका कोर्स है उसमें समहर भिन्न ऐसा दिया हुआ है। समहर भिन्न मतलब कि जिनका हर समान है, उनसे संबंधित संक्रियाएं सारी होंगी। विषमहर भिन्नों से संबंधित संक्रियाएं नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखें निशान बहुत सारे लगे हुए हैं। भाग, ठीक, एक भाग का निशान हो गया, एक गुणा का निशान हो गया और एक जोड़ का निशान। इस तरह के जब निशान होते हैं तो आप लोग को बताया भी गया होगा स्कूल में, विद्यालय में, और आप लोग याद भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग को ही हल करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग गुणा को हल करेंगे, और फिर जोड़ को हल करते हैं, और फिर लास्ट में घटाने को हल करते हैं। ये चारों का क्रम होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग भाग करते हैं, तो भाग में अगर इसको अलग कर लें इस तरह से तो क्या हुआ, 3/2 भाग 3/2। अब यहाँ पर जो है कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको हम पढ़ें तो आपको पढ़ करके समझ में आ रहा होगा कि 3/2 भाग 3/2, जैसे कहा जाए 5 भाग 5, तो कितना उत्तर आएगा, एक जो संख्या है उसको उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। 17 भाग 17, एक ऐसे यहाँ पर भी है 3/2 भाग 3/2, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, एक। तो जितना ये हरे पेन से हमने घेर दिया है इसका उत्तर आ गया एक। अब क्या हुआ, केवल इसकी जगह एक लिख दें, बाकी जो जैसे लिखा वैसे लिखा नहीं। तो बाकी इसके अलावा क्या लिखा है, गुणा का निशान है छोटा सा, 2 लिखा है, प्लस 3/। अब यहाँ पर हमारे 2 निशान बचे, गुणा और जोड़। तो अब गुणा जोड़ में क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, यानी 1 और 2 की गुणा, 2 1 कम 2, तो 2 प्लस 3/2। अब इनको जोड़ना है तो 2 का लासा यहाँ पर हर एक मान लेंगे, और इनको हम जोड़ेंगे तो 2 2 से गुणा कर दें, तो 4/2 प्लस 3/2, यानी क्या आ जाएगा 7/2। तो इसका विकल्प सी सही होगा। अब इस तरह का प्रश्न आ सकता है, ये दिया हुआ है कि यहाँ पर विषमहर भिन्न नहीं है, तो आना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगा लेंगे, कोर्स में आपके है, मतलब कक्षा 5 का जो कोर्स है उसमें है। फिर आपका अगला सवाल है 999/1000 का दशमलव निरूपण। इस पर चर्चा हुई है। 1000 में 3 शून्य है, तो दशमलव हमारा 999 में भी यहाँ पर लगा हुआ है। 999 के बाद में 0.3 स्थान खिसकेगा, यानी कि 999 से पहले आ जाएगा सी वाला विकल्प। 0.238 के भिन्न के रूप में, इस पर भी चर्चा हुई है। 0.238 बटे में 1 मान लेंगे। अब कैसे करना है इसको, दशमलव के बाद 3 गिनती है तो हम क्या करेंगे, नीचे 3 शून्य बढ़ा देते हैं, दशमलव ऊपर हट जाएगा। 238/1000, इसको काटेंगे 2 से तो ऊपर आ जाएगा 119, नीचे आ जाएगा 500। तो विकल्प ए हमारा सही है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर प्राप्त। इस पर भी वैसे चर्चा हुई है, हम लोग अलग से वीडियो में, यूनिट इकाई का वीडियो है, यहाँ पर हम लोग देखें सेंटीमीटर को मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उल्टा लिख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में हमारा 1/100 मीटर होंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिख दें, फिर से लिख दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक, दोनों की गुणा कर दें तो बाईं तरफ क्या होगा, 1 1 की गुणा 1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गुणा क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। दाहिनी तरफ क्या होगा, 1/100 1/100 की गुणा, तो कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर वाला गुणा हो जाएगी, यानी कि 1 1 की गुणा, नीचे 100 100 की गुणा हो जाएगी। हर में था 100 तो हर में ही रहेगा। मीटर मीटर की गुणा क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब हमें प्रश्न जो था वो क्या था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है। यहां हमने किसको बदला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदला, तो इतना आया। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से गुणा, यानी 1 × 1/100 × 100, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 हमारा हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/100। 1/100 मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प बी सही है। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।